सबको नमस्कार करके मैं आरंभ करती हूँ। ये मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति 5-6 बातों से तय होती है और वे बातें हैं सत्य की अन्वेषणा, ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान में सबकी साझेदारी, प्रेम और सौहार्द की भावना, और 5वां जो मैं गिनाती हूँ वो है श्रद्धा। इन गुणों को प्रसुरित करने के लिए या ये गुण समाज के सभी तबकों में उतरें, सभी वर्णों में उतरें, इसके लिए एक हमारी संस्कृति ने एक बहुत ही सुंदर नीति अपनाई थी। और जो हमारे देश में जो ज्ञान की परंपरा है, इस ज्ञान की परंपरा में एक सबसे बहुत महत्व की बात ये कही गई है कि ज्ञान का बंटवारा जो है वो मुक्त हस्त से किया करो, ज्ञान दान मुक्त हस्त से दो, कुछ भी छिपा करके रखे बिना दो और सबको सीखने दो, और इसे बेचो मत, इसका कमर्शियलाइजेशन मत करो। हाँ, ये बात जरूर कही है एक सावधानी के रूप में, कई जगहों पर कही गई है कि अशिष्याय अनदेयम, जो अशिष्य है उसे ना दो। और लेकिन कई बातें ऐसी कही हैं कि सबको दो, लेकिन जहां जहां ये सावधानी बताई गई है कि अशिष्याय अनदेयम, वहां वहां मुझे लगता है कि उस सावधानी का कोई बहुत ही महत्व है। और ऐसे मैं कई उदाहरण देख चुकी हूँ जहां मुझे लगा कि ओहो, इस गुरु ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा, और चूंकि देने वाला पैसे दे रहा था इसलिए उसके शिष्यत्व या अशिष्यत्व का विचार किए बिना ज्ञान देना शुरू किया, और उस ज्ञान के लिए जो सम्मान उसे चाहिए था वो उसने उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रखी। तो एक समय ऐसा आया कि शिष्य ने उनको अपमानित करते हुए कुछ कह दिया। ऐसे कई उदाहरण मैं देख चुकी हूँ। तब मुझे लगता है कि ये जो वाक्य है अशिष्याय अनदेयम, इसका एक महत्व है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में, मैं कहूंगी कि 90 to 95% हमने यही कहा है हमारी संस्कृति में कि ज्ञान को मत बेचो, ताकि सबको आगे आने का मौका मिले। और जब सबको आगे आने का मौका मिलेगा तो जो उसमें मेधावी जो व्यक्ति है वह अपनी मेधा के कारण पूरे समाज को आगे ले जाएगा। अगर हमने ज्ञान को रोक करके रखा, सीमित रखा, केवल इन्हीं 4 लोगों को मैं दूंगा, तो फिर हमारी मेधा को खोज पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत सीमित हो जाती है। आज अपनी जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो जिन बातों का हमें उत्तर देना हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिन विचारों को उत्तर देने के लिए हम उत्तरदायी हैं, वो 3 दिशाओं से प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। और एक दिशा वो है जहां जिनको हम दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि वो जो धर्मांतरण का संकट है, और जो धर्मांतरण से हम कैसे बचेंगे या कैसे हम उस ट्रेंड को रोकेंगे। और यहाँ मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ कि संसार में जो हमारे यहाँ भगवद गीता में, और इसकी विवेचना मैं कल थोड़ी ज्यादा करना चाहती हूँ अगर समय मिले तो, कि हमारे यहाँ 16वें अध्याय में दैवासुर संपत्ति का वर्णन किया गया है। तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इस दोनों का फर्क कहाँ है? क्योंकि जो देवता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, उनके पिता भी कश्यप ऋषि हैं, जिनके पिता ब्रह्मा जी हैं, और जो दैत्य जो दिति के गर्भ से जन्म लिया जिन्होंने, उनके पिता भी वही कश्यप हैं, उनके दादा भी वही ब्रह्मा जी हैं। तो फिर ये दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ये जो देवता स्वरूप और दैत्य स्वरूप, ये क्या है और क्यों ऐसा हुआ कि हमारे पूरे हजारों वर्षों के इतिहास में
हमें दैत्यों से सामना करना पड़ा और दैत्यों का जिसने विनाश किया उसे हमने अपने समाज के लिए समझा, उसे पूजनीय समझा और उसकी पूजा की। तो ये क्या होती है दैवी संपत्ति और क्या होती है आसुरी संपत्ति। तो जहां कहीं ये भावना आती है कि मैं बहुत कुछ कमाऊं और वो केवल मेरे लिए, या मैं जिसको हाँ कहूं उसके लिए ही केवल उस संपत्ति का उपभोग मान्य है और बाकी किसी के लिए नहीं है मान्य, वो आसुरी है। और जहां व्यक्ति के मन में ये भावना होती है कि यह जो भी निर्माण हुआ है, जो निर्मिति हुई है, इसके कारण जो समृद्धि है वह अभ्युदय के लिए है, वो पूरे समाज के लिए है, पूरे समाज की समृद्धि के लिए है, और मुझे इसको बांट करके पूरे समाज को इसका उपभोग करने के लिए अलाउ करना है, वह दैवी संपत्ति है। तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इसकी विवेचना इसलिए मुझे आवश्यक लगती है कि हमारी शिक्षा नीति में कहीं यह आसुरी प्रणाली अगर घुस गई तो हमें बहुत उसका जो संघर्ष होगा वो बहुत ही अत्यधिक दयनीय और कष्टदायक संघर्ष होगा।